जय हिंद दोस्तों। इस समय जिस तरीके से बंगाल की स्थिति को लेकर पूरे भारत से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है, कई लोग इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि भाई बंगाल को लेकर कुछ ना कुछ तो फैसला ज़रूर केंद्र सरकार लेने वाली है। हालांकि पब्लिक ने जहां पर केंद्र सरकार के ऊपर अपना पूरा का पूरा अविश्वास जता दिया है कि भाई हमने कभी भी नरेंद्र मोदी अमित शाह से ये उम्मीद नहीं करी थी कि जब उनके ही लोगों को मारा जाएगा तो इस तरीके से प्रतिक्रिया देकर देंगे, और यहाँ पे जब उनके कार्यकर्ताओं को ही मारा जा रहा है तो फिर हम क्या ही बोल दें। तो आम जनता की तो खैर हम छोड़ ही दें। तो इस बात को लेकर एक केंद्र सरकार और जो पब्लिक है उनके बीच में विश्वास तो खास तौर पर देखने के लिए मिल ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग जो दल हैं, जो दल भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं या जो भाजपा का साथ देते हुए हमें दिखाई देते थे, अब उन लोगों ने भी बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर निंदा करना शुरू कर दिया है। चाहे हम वीएचपी की बात कर लें, बजरंग दल की बात कर लें, आरएसएस की बात कर लें, या अलग अलग मठों के महंतों की बात कर लें, लगभग हर एक जगह से अब बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर प्रमुख 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 जो भी लोग हैं जहाँ के, उन सभी ने बोलना शुरू कर दिया है। और अब इसी कारण से केंद्र सरकार के ऊपर भी एक तरह का दबाव बन रहा है कुछ ना कुछ एक्शन लेने का, और वहीं ममता बनर्जी के ऊपर भी दबाव बन रहा है कि जो भी कुछ हिंसा उनके प्रदेश में हुई है उसको लेकर अब वो खुल के बात करें। क्योंकि आपको बता दूं कि बंगाल हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे निर्देश दे दिए थे ममता सरकार को कि भाई आप लोग इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप रहे हैं। तो इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए ममता बनर्जी के ऊपर भी एक दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ये बात इससे पहले बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने क्लियर करी थी कि जो अधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिपोर्ट को बनाने के लिए और उनको सौंपने के लिए, उन लोगों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट ना सौंपी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने कहा था बंगाल की सरकार को कि वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर आप हमें रिपोर्ट दें। हालांकि जब 48 घंटे बीत जाने के बाद भी ममता बनर्जी की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई रिप्लाई आया, ना ही किसी ने सूचित किया कि हम इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तब गृह मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिसके की बाद उन्होंने 4 सदस्यीय एक दल भेजा था बंगाल, जिनको कि बंगाल में घुसते से परेशान किया गया एयरपोर्ट पे। इसके बाद एनसीडब्ल्यू के भी लोग आए। इन सभी चीज़ों के बीच में अब जो आरएसएस ने बात कही, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक हिंसा की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़े शब्दों में निंदा करी है। इसे निंदनीय और पूर्व नियोजित करार देते हुए ममता बनर्जी की सरकार ने से तुरंत कदम उठाने की बात कही है। आरएसएस के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसाबले ने जारी बयान में कहा कि हम नवनिर्वाचित राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में चल रही हिंसा को तुरंत समाप्त कर कानून का शासन स्थापित करना है। दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की सुनिश्चित करें। बता दें कि चुनाव परिणाम आने के बाद से बंगाल में लगातार घटनाएं चल रही हैं। बंगाल में अभी तक 20 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी गई हैं और हज़ारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर असम का पलायन करने के लिए बाध्य हो चुके हैं। और हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खासतौर पर चिंता जताई थी कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं गलत हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा पीड़ितों में मन में विश्वास व सुरक्षा का भाव पैदा कर पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाना होना चाहिए। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हैं कि वो बंगाल में शांति कायम करने के लिए आवश्यक हर संभव कदम उठाए और सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार भी इस दिशा में कार्रवाई करे। लोकतंत्र में चुनाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनावों के इसी क्रम में पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी संपन्न हुआ है। बंगाल के संपूर्ण समाज ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। चुनावों में स्वाभाविक ही पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप कभी कभी भावावेश में मर्यादाओं को भी पार कर देते हैं, पर हमें सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि सभी दल अपने ही देश के दल हैं और चुनावों की प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्याशी, समर्थक, मतदाता सभी अपने ही लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं। आगे वो बोले कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद उन्मुक्त होकर अनियंत्रित तरीके से हुई राज्यव्यापी हिंसा न केवल निंदनीय है बल्कि पूर्व नियोजित भी है। समाज विघातक शक्तियों ने महिला के साथ घृणास्पद बर्बर व्यवहार किया, निर्दोष लोगों की क्रूरतापूर्ण हत्याएं की, घरों को जलाया, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दुकानों को लूटा एवं हिंसा के फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के बंधुओं सहित हजारों लोग अपने घरों से बेघर होकर प्राण मान रक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों की पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुछ बिहार से लेकर सुंदरबन तक सर्वत्र जन सामान्य में भय का वातावरण इस समय बना हुआ है। तो इस तरह की जो बात है आरएसएस के कार्यवाहक ने कही है, और इनको लेकर अब ये बात बड़ी निकल के सामने आई कि भाई जो जितने भी दल भाजपा से जुड़े हुए हैं, अब वो लोग अगर इस प्रकार से बोलना शुरू कर देंगे तो भाजपा के जो इस समय प्रमुख हैं, हेड बन के बैठे हुए हैं, मतलब जेपी नड्डा साहब तो हैं लेकिन नरेंद्र मोदी को ही उनका हेड माना जाता है, तो ऐसे में उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा ये बात सोचने वाली है। अब देखना ही होगा कि क्या बंगाल को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या अभी भी सिर्फ निंदा को ही एक ठोस कदम मान लिया जाता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।